कोई बचा था, जो कुछ बाद में इन्होंने 5 अगस्त को हटाया, उससे यहाँ पर आप गलतफहमी का शिकार मत रहिए कि पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम हो गया है। उससे अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो गया है, तो उन लोगों को हो गया है, उनका आर्गुमेंट वीक हो गया है, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो भारत को मानते हैं, जो ये कहते हैं आप चाहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी पाकिस्तान सेकंड के रिफ्यूजी सेकंड के सिटीजन है। आप चाहते हैं कश्मीरी पंडित सेकंड के सिटीजन है। आपको तो देश से, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए कि 370 साल 70 साल तक चलाया हमने। मतलब ये इतनी रिग्रेसिव बात कोई कैसे कर सकता है कि आज हम वापस चाहते हैं कि जो गैर मुसलमान है, जो गैर कश्मीरी मुसलमान है, वो धिम्मी का स्टेटस अपनाएं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए? आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और यही बात है प्रतीक जी समस्या यही है कि आप जिन पार्टियों ने 70 साल उन लोगों को कुचल के रखा, उन लोगों को एक सेकंड के सिटीजन में रखा, आज आप उनको कह रहे हैं कि आज आपके रैंडम आप फिर वही बनेंगे। तो क्यों नहीं आएगा जम्मू में रोष? क्यों नहीं आएगा कश्मीरी पंडितों में रोष? क्यों नहीं आएगा? सब में रोष आएगा। हर राष्ट्रवादी में रोष आएगा कि 70 साल तक जिसने इस प्रदेश को कुचला, इस प्रदेश के लोगों को एक सेकंड के सिटीजन में। राइट अमित जी, I've taken your point. I've taken your point. प्रतीक जी, आप मुझे ये बताएं, मैं पिछले आधे घंटे से आपके डिबेट में हूं, जिसने भी जो कुछ बोला मैं सबको सुनता रहा, और ऑल ऑफ सडन जब मैं बात करता हूं तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? मैंने इनको पिछले दिनों भी बोला कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी पंडितों को तो नहीं। उन्होंने तो इनको अपना सरपंच भी नहीं बनाया। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। मैं तुम्हारी पार्टी के आतंकवाद का जीता नुमाइंदा हूं, जिसे तुमने मारने का प्रयास किया। मैं वो बीज हूं जो खत्म नहीं हुआ। क्यों देते इनको? आप ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। देखिए कश्मीरी पंडितों की नहीं है। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ अमित राणा मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ ताहिर को, मैं सुनना चाहता हूँ ताहिर आपको। देखिए ये जो नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ताहिर आप ही को सुनना चाहता हूँ। पे लाते हैं इनको पंडित, तो इनको अपना मानते नहीं है, इनको तो पंडित अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते नहीं है। नहीं आपको मानते हैं, आप जैसे आतंकवादियों को, आप जैसे आतंकवादियों को, ओपिनियन हो सकती है। आप जो यासीन मलिक को छोड़ देते हैं 1990 में, उनको मानते हैं। जो बुरहान वानी के घर पे 4 लाख रुपए का चेक बनाते हैं, उनको मानते हैं। जाके बाहर कहें आप ताहिर सईद आप अपनी बात कर सकते हैं ना? ताहिर सईद आप अपनी बात कर सकते हैं। 5 लाख आपने कश्मीरी पंडित। मैं अमित राणा मैं रोकता हूं। ताहिर सईद, मैं सवाल का जवाब दीजिएगा। आप आखिर 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से चला गया और आप कह रहे हैं कि वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। आपकी शुरुआत तो यहां से होनी चाहिए थी, कि आपकी तो शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी। उनको बुलाया जाए वापस, उसके बाद से बात शुरू होगी। उसको वो यहाँ पर बात कर रहा है, वो ठीक है। अगर ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा कि जहां पर इसको कश्मीरी पंडितों ने, हमारे पंडित भाइयों ने इसको मैंडेट दिया होगा, आप भाई जाओ, अब हमारी तरफ से बात करो। देखिए मैं तो बहुत से पंडितों को जानता हूं, मैं उनके पास गया हूं, मैंने उनसे बात की है। इन 3-4 लोगों के बारे में जो टीवी चैनल्स पे आते हैं, वो तो बार बार कहते हैं कि ये हमारे सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये किसी एजेंडा पे, किसी खास एजेंडा पे काम करते हैं, जो उनको पैसा देते हैं, क्योंकि ये मुसलमान। देखिए ना ताहिर सईद कोई रिप्रेजेंट है नहीं। ताहिर सईद, देखिए इनका कोई पाकिस्तान में फोन करने की, पाकिस्तानियों को फोन करने की आदत है आपको। मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल, अरे चुप हो जा पाकिस्तानी। चैनल पे हूँ, मैं आपकी चैनल पे आया हूँ। नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी चैनल पे आया हूँ। पाकिस्तानी चुप हो जाइए। पॉलिटिकल, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक MP नहीं है, जिसकी चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार जाती है? आलोक शर्मा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो आप? आलोक शर्मा इसका फाउंडर मरता है तो 200 लोग जनाजे में नहीं आते। मुझे लगता है मुफ्ती मोहम्मद शहीद के जनाजे। बिल्कुल आलोक शर्मा को दोनों लोग कश्मीर के हैं, दोनों का स्टैंड है। आलोक शर्मा दोनों लोगों का स्टैंड है, दोनों लोगों का स्टैंड है। मैं अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल, मैं ताहिर नहीं, मैं ऐसे लोगों से नहीं, ये देखिए बिल्कुल रखिएगा। आपकी पोल मैं खोलता हूँ, आ जाइए PDP की तरफ से। मैं अरे पाकिस्तानी अमित सुन लेते अमित वो हमारा ही हिस्सा है। अमित वो हमारा ही हिस्सा है और हमारी वहां के रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ताहिर सईद इस बात से बचेंगे आप कि आप इस बात से करेंगे कौन पैसा खा के बैठा है, कहां से पैसा आता है। ये अल्फाजों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे ताहिर। प्रतीक जी, अगर मैं आपके डिबेट में आधे घंटे से बैठा हूं, मैं खामोश बैठा हूं। बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपको सुन रहा हूं। अब अगर मेरी बारी, आपने मुझसे सवाल किया, अमित रैना को क्यों मिर्ची लगती है?
इसीलिए अमित रैना को इसलिए मिर्ची लगती है। ताहिर सईद, अमित रैना, ताहिर मैं जवाब देता हूं, मेरा काम है, मॉडरेटर हूं मैं, मुझे जवाब देना चाहिए इसका। और तो अमित रैना आप चुप रहेंगे, इसलिए मिर्ची लगती है ताहिर सईद, क्योंकि जितना कश्मीर आपका है उतना ही, वो अब्बा शब्द इस्तेमाल किया था ना बीजेपी के प्रवक्ता ने, उतना ही अब्बा हुजूर इनके भी हैं कश्मीर में, उतना ही इनका भी कश्मीर है। इसलिए लगता है कि सेब की पेटी में, सुन लीजिए ताहिर, नाउ यू प्लीज लिसन मी, सेब की पेटी में अंदर बैठना, ताहिर नाउ यू प्लीज लिसन मी, ताहिर मैं भी चुप बैठा रहा, मैंने पूरी डिबेट में नहीं बोला है, ताहिर नाउ यू प्लीज लिसन। सेब की पेटी में बच्चे, बूढ़े, औरतें कैसे स्मगल होके जैसे आए हैं, वह यहां तक, जम्मू तक आए, दिल्ली तक आए, ये इसलिए बोलते हैं, ये इनका भी दर्द है, सुनना तो इनको भी पड़ेगा, और इनको माइनस करके तो नहीं रह सकते बात, इनको माइनस करके बात नहीं होगी। और कश्मीर, जब बात होगी कश्मीर में तो इनको प्लस, इनको रख के ही बात होनी चाहिए, और चाहिए केंद्र से सवाल पूछा जाना चाहिए। जी, हम ना ताहिर प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा ये, फिर आप बताइए। इनको, आपने प्रतीक जी इनको मुझसे पहले बोलने का मौका दिया, आपको पूरा मौका है, पूरा मौका है आपको, बोलिए, मैं आप भी को सुनना चाहता हूं। मुदाखलत की इन्होंने जो अपना पॉइंट, राइट, आप प्लीज बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मेरे बारे में इन्होंने मुदाखलत की। नहीं बोलेंगे अमित नहीं बोलेंगे, मैंने अमित को चुप किया। अब आप बोलिए ताहिर बोलिए। आपको मेरी बात पसंद या आप उससे एग्री ना करते हो, वो अलग बात है, ये तो डिबेट है ना। हाँ बिल्कुल डिबेट है, जरूर नहीं है, हम आपसे मैं हर सारी बातें जो है हम आपकी मान लेंगे, लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपका एक वजूद है, मैं ये जरूर मानूंगा, क्योंकि अगर मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं और डेमोक्रेटिक राइट्स में बिलीव करता हूं तो मुझे ये मानना पड़ेगा और मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा, और मैं सम्मान कर रहा हूं। ताहिर, आपका सोर्स चला गया, मैं एक बार कोशिश करूंगा फिर से। आलोक कुछ कहना चाह रहे थे, आलोक प्लीज काम। जी, आलोक को फ्रेम पे लाएं, आलोक शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता हो, पीडीपी का कोई प्रवक्ता हो, या कोई भी कश्मीरी हो, किसी भी संगठन से बैठा हुआ, बीजेपी और उससे समर्थित लोग हमेशा उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान को फोन करते हैं, इस तरह की शब्दावली को आपको रोकनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, यही पीडीपी है जिसके साथ बीजेपी ने भी सरकार चलाई थी। इस तरह की शब्दावली, अब डिबेट ओपन है आलोक, डिबेट अब ओपन है। आप कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, ये भी यही इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि पीडीपी तो यही कहा, पीडीपी ने तो यही कहा कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए। मैंने ये कहा पाकिस्तान से तो बात मोदी जी ने करके आए क्या? तो अभी इस रेफरेंस में आप करना चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। आप अगर कह रहे हैं बातचीत तो किसी से भी कभी भी हो सकती है। प्रतीक भाई, मैंने नहीं कहा कि बातचीत होनी चाहिए, मैं आपने कहा कि ये लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका भी दर्द है ना। बात नहीं की मैंने, उनका भी दर्द है। पीडीपी का कोई, अगर उनका कोई तर्क है तो उसका मतलब उसका समर्थन करूंगा। ये दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद चाहिए 370 वापस लाने में, उस पर कुछ ध्यान दे देंगे? किसने कह दिया? बिल्कुल ठीक है, ये क्लब